मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप मुझसे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं मेहंदी से रिलेटेड। आज मैं ब्राइडल मेहंदी में यूज़ आने वाले एक एलिमेंट लेके आई हूँ जिसे कलश कहा जाता है, जो कि पूजा में यूज़ होता है। और ब्राइडल मेहंदी में अपन बहुत सी ब्राइड को ये वाला डिज़ाइन लगाते हैं, जो कि आप नॉर्मली प्रैक्टिस करते होंगे या अभी आप बिगनर्स हैं तो कुछ इस तरह से आपके कलश के डिज़ाइन के शेप जाते होंगे। अपने कलश के डिज़ाइन के शेप बिगनर्स या जो रेगुलर बना रहे हैं, जो ब्राइड लेते भी है, उनके भी कभी कभी उन शेप में बहुत मिस्टेक आ जाती है। कलश वाली डिज़ाइन में हर डिज़ाइन पर्टिकुलर नहीं बन पाती है। हर बार अपन हर ब्राइड को बनाते हैं तो पर्टिकुलर एक जैसा शेप नहीं आ पाता है। तो कोशिश करना है कि बेसिक एलिमेंट्स जो ब्राइडल में यूज़ होते हैं उनको एटलीस्ट अपन परफेक्ट बना पाए या परफेक्ट बनाए, एक जैसा उसका शेप आए। तो उसके लिए अपन को क्या करना रहेगा वो अपन इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं। और आगे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ब्राइडल से रिलेटेड मिलने वाली हैं। शेप की प्रैक्टिस करने के लिए अपन प्लस का साइन का यूज़ करेंगे, जिसमें अपन कलश को इस तरह से बनाएंगे। दोनों की गैपिंग इस तरह से होगी और उसमें अपन को सी शेप आना चाहिए। सीधा और उल्टा सी शेप अपन को लेके चलना है। 3 लाइन अपन ले लेंगे, लाइनिंग वाला पेपर लेंगे और उसकी 3 लाइन अपन लेंगे, जिसमें अपन को इस 3 लाइन में कलश के डिज़ाइन को पूरा करना है। नारियल का डिज़ाइन जो ऊपर आता है और पत्ती का डिज़ाइन आता है, लीफ का डिज़ाइन आता है, वो अपन अलग रखेंगे। और 3 लाइन में अपना कलश बन जाना चाहिए, ऐसा अपना गोल रहना चाहिए। इसको इधर साइड से इस तरह से शेप देंगे, सेम दूसरी डायरेक्शन में भी अपन सेम शेप देंगे। जो अपन ने प्लस का चिन्ह बीच में बनाया है वो अनविजिबल सी लाइन होगी। अगर आप बनाते हो वो लाइन तो वो अनविजिबल होगी, मतलब वो दिखना नहीं चाहिए, पर सिर्फ आप ही को दिखना चाहिए। लाइटली अपन को लाइन बनानी है। अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपन बना सकते हैं। बाकी अगर आप किसी ब्राइड के भी ऐसे इसी तरह से बनाते हैं तो इस लाइन को अनविजिबल रखिएगा अगर बिगनर से। तो अगर आपको रेगुलर बनाने की आदत हो जाएगी उसके बाद आप बहुत ही इजीली इसको बना लेंगे। आपको एक्स्ट्रा लाइंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलिमेंट्स बनाने के लिए, मतलब कोई भी फीचर्स की डिज़ाइन बनाने के लिए लाइंस का यूज़ करना बहुत परफेक्ट होता है। उससे अपना डिज़ाइन का शेप बहुत परफेक्ट आता है, क्योंकि अपन को एक बेस मिल जाता है डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अगर आप बिगनर से या आप रेगुलर में भी आप बनाते हैं, आपको आता भी है बनाना, तो भी आप लाइनों का यूज़ कर सकते हैं। अनविजिबल सी लाइन यूज़ करेंगे तो शेप हर बार एक जैसे ही बनेंगे। अगर आपको लाइंस बनाना पसंद नहीं है कि लाइनें दिखती है मेहंदी से, मेरे से बहुत लाइट लाइन नहीं बन पाएगी, तो आप डॉट से भी काम चला सकते हैं। डॉट 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 बना के आप बहुत अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी मैंने जैसे डॉट बना के बनाया है तो शेप प्रॉपर मेरे को मिला है। उसमें मेरे से पेंसिल से जो थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, याद रहे वो आपसे ना हो, क्योंकि मुझे डायरेक्ट बनाने की आदत है। मैं सिर्फ ये आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के, बहुत क्लियरली आपको हर चीज़ मैं कर पाऊँ, आपको हर चीज़ में बहुत क्लियर कर पाऊँ, इसलिए मैं आपको इस तरह से बना के बता रही हूँ। कुछ इस तरह से आपका प्रॉपर मटके का शेप आना चाहिए। मटके का डिज़ाइन आप माइंड में रख के इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो और भी बहुत अच्छा डिज़ाइन आपका बन के आएगा। मटके के जिस जिस तरह से शेप होते हैं वैसे भी आप रख सकते हो, पर उसमें गोल मटके का डिज़ाइन ही आएगा, बहुत बड़े मटके का डिज़ाइन नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अब मैं डिज़ाइन को पेन से ड्रॉ कर रही हूँ।
जिनसे ये कलश का डिज़ाइन नहीं बनता वो अपने पेपर पे पेन से डिज़ाइन को ड्रॉ करें। पहले डॉट डॉट लगाएंगे और उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे। लाइट पेन अगर आपको चलाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी आप बहुत आराम से प्रैक्टिस करें, बिल्कुल प्रेशर में आके प्रैक्टिस ना करें कि लाइनें दिख रही है या डिज़ाइन बहुत डार्क बन रही है। बहुत आराम से प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जितना आप टाइम लेना चाहते हो ले सकते हो। बहुत जल्दी में अगर आप डिज़ाइन बनाते हो तो वो डिज़ाइन बिगड़ जाएगी। जल्दी अपन को सिर्फ अपने ब्राइड पे करनी है। टाइम टू टाइम काम सिर्फ अपन को अपने ब्राइड पे करना है। बाकी अपन को बहुत अच्छे से टाइम लेके इस डिज़ाइन को बनाना है। इनका फर्स्ट जो मैंने शेप बनाया है वैसा ही मैं सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में बनाऊंगी। थोड़ा सा ऊपर लेके मैंने उसको कर्व में ले लिया है। सेम ऐसे ही आपको 1 बाय 1 करना है, बहुत आराम से, बहुत पेशेंस के साथ। अपन को अभी कहीं नहीं जाना है, बहुत आराम से अपन इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, बहुत आराम से इसकी अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 आप इसी तरह से इसको बनाएंगे। ये कुछ एलिमेंट्स ब्राइडल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ ब्राइडल फेस सीखना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ब्राइडल के एलिमेंट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने ब्राइडल का फेस बनाना और ब्राइड के डिज़ाइन सीखना। ब्राइडल मेहंदी के लिए सबका सोचना ये होता है कि मैं सिर्फ फेस सीख जाऊंगी तो मेरे को ब्राइडल मेहंदी आ जाएगी। ये सही नहीं है। ब्राइडल मेहंदी सिर्फ फेस बनाने से नहीं आती। ब्राइडल मेहंदी के दूसरे एलिमेंट्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट और उतने ही शार्प बनने चाहिए। साथ ही डिज़ाइन भी उतनी ही क्लियर होनी चाहिए। मार्केट में कौन सी डिज़ाइन चल रही है उसका पूरा नॉलेज अपन को होना चाहिए। बहुत पुरानी डिज़ाइनें आप अगर अपने कस्टमर को लगाते हैं तो वो नहीं खुश होंगे। उनको रेगुलर काम नहीं चाहिए होता है, उनको कुछ नया ही बनाना है। तो अपन को 1 बाय 1 हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करना है टाइम टू टाइम। इस डिज़ाइन को अभी मैंने पेन से बनाया है। इस तरह से आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करना। जब आपका शेप प्रॉपर बनने लग जाए उसके बाद आप नॉर्मल डायरेक्ट कोन से ट्राई करना। मैं इस वीडियो में आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है वो वहाँ से लेके मैं आपको एंड में बहुत परफेक्ट बनता है वहाँ तक का डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगी। किस तरह से आपको 1 बाय 1 आगे बढ़ना है वो आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है टोटली। एक्चुअली मैंने इस वीडियो में सारी चीज़ें को कवर किया है, बिगनर से लेके प्रोफेशनल तरीके से इस कलर के डिज़ाइन को बनाने के तरीके तक का डिज़ाइन मैंने इसमें आपको शेयर किया है। प्रोफेशनल आप तब होते हैं जब आपकी एक एक लाइन बहुत क्लियरली दिख रही हो, फिनिशिंग बहुत क्लियर दिख रही हो। फिनिशिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नई डिज़ाइन बना रहे हो उसको फिनिशिंग बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। आप अगर पुरानी डिज़ाइन भी बना रहे हैं और वो बहुत क्लियर दिख के आ रही है, एक एक लाइन बहुत क्लियरली अलग दिख रही है, तो भी वो प्रोफेशनल में ही आएगा, क्योंकि सामने वाले को डिज़ाइन पुराना है पर बहुत फिनिशिंग से मिला है। बहुत लोगों को बहुत पुराना डिज़ाइन भी पसंद है पर उतनी ही फिनिशिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनको पुराना डिज़ाइन लगा देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। उसको एक एक चीज़ को आपको अलग अलग दिखाना और अट्रैक्टिव दिखाना पड़ेगा। आपको ये चीज़ आ जाएगी तो आप बिल्कुल बहुत अच्छी मेहंदी लगा पाएंगे और आप बहुत अच्छे से उसको मार्केट में बना पाएंगे। मैंने ये सिंपल कलश की फीलिंग कर रही हूँ, मैं बहुत सिंपल बेसिक कलश के डिज़ाइन की फीलिंग है इसमें। 1 बाय 1 मैंने वन साइड जो मैंने पत्ती का डिज़ाइन लिया है वो मैंने थोड़ा बड़ा लिया है, इधर मैंने थोड़ा छोटा लिया है। सभी कलश के डिज़ाइन में अलग अलग फीलिंग मैं बताऊंगी। आपको जो पसंद आए आप वो करना। पहले शेप को प्रॉपर सीखना, 1 बाय 1 स्टेप के साथ ही चलना।
बहुत प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट बना पाओगे। अगर आप नॉर्मल सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट जैसे मैं बनाती जा रही हूँ 1 बाय 1 वैसे बना लूँगे तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले पेन से बनाना, फिर कोन चलाना। नहीं होता है तो पहले पेंसिल से शेप ट्राई करना, उसके बाद पेन पे आना। जब तक सारी स्टेप्स क्लियर नहीं होगी तब तक आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से नहीं बना पाएंगे। याद रहे, सर्कल शेप में अगर आता है आपका ये कलश का डिज़ाइन तो आपका डिज़ाइन परफेक्ट है। अगर वो सर्कल शेप में नहीं आता तो आपके डिज़ाइन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक खुद जितनी ज़्यादा ढूंढोगे उतने ही अच्छे से आप ये चीज़ बना पाओगे, उतना ही अच्छा आप आगे भी सीख पाओगे। तो अपनी मिस्टेक खुद निकाल के उसकी प्रैक्टिस करो। बहुत कम होता है कि सामने वाला मिस्टेक प्रॉपर निकाल पाता है। जितने अच्छे से अपन मिस्टेक निकालते हैं अपनी, उतना सामने वाला नहीं निकाल पाता। बहुत सिंपल, अगर आपको कलश का डिज़ाइन बनाना है तो ये पहला कलश का डिज़ाइन बनके तैयार है। आप डायरेक्ट ये वाला कलश का डिज़ाइन का प्रैक्टिस, सिर्फ सिंगल कलश का भी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो अपनी ब्राइड को आप ये वाला कलश का डिज़ाइन लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैं 1 बाय 1 आपको सब कलश में डिफरेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, तो देखना इस चीज़ को और समझना। मैंने इसमें नारियल के शेप में सीधी शेडिंग की है, घुमा के शेडिंग नहीं की। इस चीज़ को नोट करना। इसमें अपन को नारियल के शेप में बहुत सीधे शेडिंग करनी है, घुमाना नहीं है। नहीं तो पत्ती के डिज़ाइन की और नारियल के डिज़ाइन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, बहुत घिस-पिस सा डिज़ाइन दिखता है वो। तो ऐसे धीरे धीरे 1 बाय 1 अपने अपने डायरेक्शन में शेडिंग करते जाना है। पत्ती में मैंने शेडिंग हल्की सी सीधी लाइन लेके की है। अपोजिट डायरेक्शन भी वैसे ही सीधी लाइन लूँगी और इसको कंप्लीट करूँगी। बीच में डायरेक्ट लाइन लेनी है। याद रहे, ऊपर का जो बॉर्डर मैंने अभी बना रही हूँ ये बिल्कुल मिस नहीं करना है। पूरा डिज़ाइन बनने के बाद बॉर्डर अपन को बनाना ही है। वो अपनी जो डिज़ाइन है उसको उठा के दिखाएगा और बहुत क्लियर दिखाएगा। पहले अगर आप छोड़ दोगे उसको, सिर्फ फिलिंग करके अगर आप उसको छोड़ दोगे तो वो इतना क्लियर नहीं दिख पाएगा। तो ये चीज़ भी करें। पहले फर्स्ट कलश अगर आपसे प्रॉपर बन जाता है फिर सेकंड पे आए। 1 बाय 1 अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को कर लेंगे। बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। ये अपने हाथ की चीज़ें, इसको जितनी प्रैक्टिस दोगे उतना ही क्लियर वो होगा। मेहंदी में प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आप उतने ही अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन पाएंगे। बहुत सिंपल सा मैंने इसमें फिलिंग किया है। कंगूरे की डिज़ाइन लूँगी। अभी मैंने डॉट का डिज़ाइन बनाया है। नेक्स्ट मैंने लाइन ली है। लाइन बीच में से टूटती है तो एक जैसी जोड़नी है उसको। वो मैंने आपको आगे भी लाइनें कैसे जोड़ना है वो बता रखा है। मैंने ब्राइडल मेहंदी कोर्स अभी बीच में लिया था। उसमें मुझे बहुत सारी लड़कियां कॉल करती थी और बोलती थी कि मुझे मेहंदी आती है, मुझे सिर्फ फेस सीखना है और बहुत अच्छे से मेरे को मेहंदी आती है, मैं मेहंदी बनाने भी जाती हूँ। मैंने उनका काफ़ी सारा डिज़ाइन चेक भी किया, पर ज़रूरी नहीं है कि जो आपको आता है वो बहुत अच्छा है। आपको आता है उतना अच्छा है, पर अपडेट रहना होता है अपन को। रेगुलर अपन को नई चीज़ें सीखना होता है, अपनी नई चीज़ों को चेंज करना होता है। जैसे मैं भी आज, मेरे को बहुत टाइम हो गया मेहंदी लगाते हुए, मैं आज भी खुद पे प्रैक्टिस करती हूँ, खुद नई डिज़ाइनें सीखती हूँ। तो कुछ भी अपन को आता नहीं है, अपन को सीखना पड़ता है। जितना आता है उतना बहुत अच्छा है, पर आगे भी अपन को नया सीखना है। तो बिल्कुल ये नहीं सोचना है अपन को कि जितना मुझे आता है मैं बहुत अच्छा करती हूँ। अपन को आगे भी कुछ नया ही ट्राई करना है। तो अपन अपनी सोच जहाँ रुक जाती है वहाँ सब ख़त्म हो जाता है। तो
कभी भी ये ना सोचे कि मेरे को बहुत अच्छा आता है, नहीं, आपको सिर्फ आता है, मेरे को और अच्छा सीखना है, ठीक है। तो वो स्टेप बाय स्टेप आप प्रैक्टिस करेंगे, भले ही आप क्लासेस लो किसी से, नहीं तो खुद पे नया ट्राई करो, खुद से नया डिज़ाइन निकालो, खुद से नई डिज़ाइन की प्रैक्टिस करो और ये कोशिश करो कि जो डिज़ाइन आपके सामने है सेम वही फिनिशिंग आपके भी हाथ में आए, उस चीज़ की प्रैक्टिस करो। और जब वो फिनिशिंग आपके हाथ में आ जाती है तो उस डिज़ाइन से नेक्स्ट डिज़ाइन पे आगे बढ़ो, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर होती जाए। नेक्स्ट मैं एक और कलश का डिज़ाइन बना रही हूँ। सर्कल शेप बहुत क्लियर आना चाहिए, इसमें मैं कुछ डिफरेंट सा फील करने वाली हूँ। इसमें मैंने ऊपर की तरफ टर्न लिया है, स्पार्कल लिया है। ऊपर मैंने किसी में भी ऐसा नहीं लिया था, वो सिंपल वाले कलर्स थे जो आपसे बहुत इजीली बन जाएंगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें टर्न आएगा, उसमें सर्कल वाला टर्न आएगा। लाइनें लेके मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी। फिलिंग करते वक्त याद रहे कि अपन जो डिज़ाइन इसमें फिल कर रहे हैं वो बारीक फिल करनी है। इसके अंदर की डिज़ाइन अपन को बहुत कम जगह मोटी रखनी है। लाइनिंग या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जैसे सातिया हो गया या ऐसी कोई सी चीज़ें अगर आप इसमें बना रहे हैं यूनिक, तो उस चीज़ को आपको हाईलाइट करना है, बाकी सारी चीज़ों को आपको बारीक रखना है। इसमें मैं सातिया की लाइन बना रही हूँ जिसको मैं हाईलाइट करूँगी और बाकी सारी चीज़ों को मैं लाइट बनाऊँगी और बिल्कुल इसके मुकाबले में उसको पतला ही रखूँगी। साथ ये बहुत क्लियरली मैंने इसको बना दिया है और कंगूरे की डिज़ाइन बना के मैं ऊपर का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट करूँगी। नारियल का डिज़ाइन बनाया मैंने, इसमें मैं डार्क वाली पत्ती के डिज़ाइन को बनाऊँगी। अभी अपन ने ऊपर दोनों लाइट पत्ती के डिज़ाइन देखी, मैं इसमें डार्क वाली जो कलश की डिज़ाइन है उसमें डार्क पत्ती की डिज़ाइन बनाऊंगी। उसको भी अपन बहुत अलग तरीके से थोड़ा सा रखेंगे ताकि वो अच्छा लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव इसको दिखाना है अपन को, इसलिए अपन ने इस तरह से पत्ती के डिज़ाइन को बनाया। नेक्स्ट में ऊपर की तरफ पत्ती का डिज़ाइन छोड़ दिया। साइड की जो पत्ती के मैंने 2 डिज़ाइन हैं उसको झुकता हुआ दिखाया है और पीछे के जो मैंने पत्ती के डिज़ाइन है उसको मैंने उठता हुआ दिखाया है। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत अच्छा रोल होता है। आपको पत्ती के डिज़ाइन को किस तरह से दिखाना है वो आपके ऊपर है। उसके बाद मैंने उसमें बॉर्डर लेके फिलिंग कर दी है। फिलिंग बहुत लाइट अपन को फिलिंग रखनी है। जो इसमें अपन फिल कर रहे हैं बहुत मोटा फिल नहीं करना है, एक जैसा फिलिंग होना चाहिए। एक जैसे प्रेशर के साथ पूरी बॉर्डर लेके मैं उसमें कोन को घुमा दूंगी। सेम दूसरे डायरेक्शन में भी मैं ऐसे ही करूँगी। बहुत आराम से इस चीज़ को आप करना और बहुत क्लियर वो दिखना चाहिए। पॉइंट जो है पत्तियों के कॉर्नर्स वो बिल्कुल नहीं छुपने चाहिए। उसको अगर होता है ऐसा तो आप उसको क्लियरली दिखाने की कोशिश करना। पॉइंट क्लियर होने के बाद नीचे की तरफ मैंने पत्ती के डिज़ाइन के नीचे एक लाइन दिखाई है जो कि कंपलसरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नारियल में सेम मैंने वही शेडिंग की है जो मैंने ऊपर की तरफ की थी। सेम वही चीज़ को मैंने रिपीट किया है। ये नारियल की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई और इसमें मैं साथी की डिज़ाइन बना के इस चीज़ को एंड करूँगी। ये बॉर्डर लिया है, ये बॉर्डर लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये बिल्कुल भी ना भूले। साथी की डिज़ाइन बना के मैं इस डिज़ाइन को कंप्लीट करूँगी। फाइनली अपन ने प्रैक्टिस तो कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट अब अपन जो बना रहे हैं वो डायरेक्ट अपन को कलश कैसे बनाना है ब्राइड के हाथ पे वो अपन सीखने वाले हैं। शेप कुछ इस तरह से अपन रखेंगे। अब इसमें कुछ यूनिक चीज़ें अपन को देखना है कि अपन को उसको अट्रैक्टिव करके कैसे दिखाना है। कुछ चीज़ों को अपन को उठा के कैसे दिखाना है।
तो मैंने उसके लिए शेप बनाने के बाद इसके अंदर फिलिंग की है, कंगूरे की डिज़ाइन ली है, एक मोटी बॉर्डर ली है। अब मैं इधर साइड शुभ विवाह इसमें लिख रही हूँ, जिससे ये चीज़ थोड़ी यूनिक लगे। आई होप आपको भी ये चीज़ बहुत सुंदर लग रही है। ब्राइडल से रिलेटेड मैंने ये चीज़ सोच के इसमें शुभ विवाह लिखा है और बॉर्डर ले लिया। बॉर्डर बिल्कुल शुभ विवाह से टच नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर एक और लाइन लेके मैंने कंगूरे की डिज़ाइन ली है। नेक्स्ट मैं नीचे की तरफ सर्कल से उस चीज़ को पूरा करूँगी। सर्कल मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेरे को शुभ विवाह जो मैंने लिखा हुआ है उसको दिखाना है। इसके अलावा मेरे को कोई भी अट्रैक्टिव सी डिज़ाइन मेरे को यहाँ पे नहीं लेनी है। इस चीज़ को मैंने कंप्लीट किया। इधर मैंने सर्कल दिया, जैसे मैंने स्पार्कल नीचे की तरफ दिया था वैसे ही मैंने इधर भी दिया। स्पार्कल को एक जैसा करने के लिए मैं यहाँ पे डॉट लगा रही हूँ, जिससे ये एक जैसे दिखे। फाइनली मेरे कलश के डिज़ाइन का शेप बहुत परफेक्ट, बहुत क्लियर है। एक ऊपर की तरफ भी मैंने एक मोटी सी बॉर्डर लेके कलश के ये नारियल के डिज़ाइन को बना रही हूँ। कलश के ऊपर नारियल रखा है। नारियल के डिज़ाइन में एक चीज़ को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने जो एक बॉर्डर ली थी नारियल के लिए, मैंने जो बॉर्डर ली है उसको भी मैंने शेडिंग करते हुए छुपा दिया है। आप देख सकते हो मैंने बॉर्डर को दिखने नहीं दिया है, उस पर भी आपको एक अलग सी शेडिंग की लाइन जाती हुई दिख रही होगी। मैं यहाँ पे जो मैंने पत्तियों के डिज़ाइन लिए हैं नीचे की तरफ, वैसे ही मैं यहाँ पे भी पत्ती का डिज़ाइन ले रही हूँ। ये भी थोड़े से चेंज रहेंगे। इसमें मैंने डायरेक्शन चेंज किया है। इसको मैंने नीचे झुकाते हुए दिखा के ऊपर की तरफ बिल्कुल हल्का सा कर्व का डिज़ाइन देते हुए उसके पॉइंट्स दिखाए हैं। सेम इधर भी मैं वही चीज़ करूँगी। इसको फिल करूँगी, बहुत क्लियरली उसको फिल करके मैं एक और लाइन लेने के बाद ऊपर की तरफ पॉइंट्स दिखाऊंगी। पॉइंट्स से वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है और बहुत क्लियर ये चीज़ दिख रही है कि पत्ती के जो दोनों साइड के पत्ती है वो नीचे की तरफ झुके हुए हैं। फिर लाइन लेने के बाद उसके ऊपर शेडिंग करते हुए मैं उस चीज़ को एक और छोटा सा कुछ यूनिक सा चीज़ दे रही हूँ और इस चीज़ को मैं इधर साइड भी बना दूँगी। नारियल पे साथी की डिज़ाइन को बना के ये डिज़ाइन को मैं पूरा करूँगी। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत क्लियरली समझ आई होगी।